मैं हूँ ऑब्सेस्ड लड़कों की। जिंदगी खत्म हो जाएगी बट लोग ना अपना रंग दिखाना कभी नहीं भूलेंगे। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and guys so sorry फिर से मैं लास्ट वीक व्लॉग नहीं कर पाई। आप सब पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों मैंने स्टोरी भी नहीं लगाई। तो गाइज मैं बता दूं, मेरे स्किन पे ना थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी और मतलब रेड हो गई थी काफ़ी ज़्यादा स्किन, बट आज बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मेरे को सिमरन ने और सबने बोला था धूप में नहीं निकलना बिल्कुल भी, और जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो स्किन को उतना प्रोटेक्ट करना है। तो मैं एक वीक तक अपने रूम में थी, AC नेटफ्लिक्स चिल कर रही थी। 1-2 दिन तो मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी, बट मुझे ना मैंने कहा ना, जब मैं काम नहीं करती कुछ नहीं करती मेरे को बड़ा यार ऑकवर्ड होने लगता है। मेरे को होता है कि काम करूँ, कहीं ना कहीं बिजी रहूँ तो मेंटली भी इंसान ठीक रहता है। तो मैं घर बैठे बैठे ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो कि बनाते हैं, मतलब आर्ट और क्राफ्ट की वीडियोस देख रही थी। तो मैंने वो कुछ डिज़ाइन करी है। जो पीछे लटका हुआ है ना, ये भी मैंने बनाया, मतलब बच्चों जैसी चीज़ें। और मैंने अभी 1-2 चीज़ें मतलब अच्छी बनाई हैं जो कि मतलब देखने वाली है, बट मैंने पता नहीं मम्मा ने कल रूम साफ़ किया है तो कहाँ रख दिया है, बट मैं ज़रूर दिखाऊंगी उसको। तो अभी ये जो मैंने सुंदर सी आउटफिट पहनी है, इस मतलब काफ़ी कपड़े आ रखे हैं अभी, और तो मैंने सोचा यार धीरे धीरे चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले एक आउटफिट की जाके रील्स वगैरह बनाऊंगी, बट अब जैसे कि ये आउटफिट पहन के तो मैं बाहर जा नहीं सकती। मतलब ऑब्वियसली जा सकती हूँ बट मेरी ना पार्किंग बहुत दूर है और ये लहंगा टाइप का है थोड़ा, तो गंदी हो जाएगी। तो आज पापा घर पे हैं तो मैंने उनको बोला गाड़ी लाके मेरे को दे दो, मैं गाड़ी निकालूंगी, बाहर जाऊंगी, श्वेता को पिक करूंगी और उसके बाद हमारा कुछ प्लान भी है। तो अभी जाते हैं, फिर मैं आपको सीधा अपनी गाड़ी में मिलती हूँ। और गाइज एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मेरा ये जो रूम है इसको मैंने सोचा है कि मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगी, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ मैं अपनी रील्स वगैरह शूट वगैरह करा करूँगी। तो इसको मैं पूरा मतलब डेकोरेट करूँगी अच्छे से, जिसके लिए हम शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। अभी 1-2 दिन में सब फ्री हो जाएं, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए बंजारा मार्केट एंड ऑल। तो मुझे थोड़े ना अच्छे अच्छे आइडियाज़ वगैरह दे देना कि मेरे को कैसा बनाना चाहिए स्टूडियो। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से सामान खरीदूंगी। बट अगर आपको भी कोई अच्छा सा आइडिया हो तो मुझे बता देना। इस रूम को अच्छे से डेकोरेट करेंगे और उसके बाद इसका टूर भी दूंगी कि मैंने मतलब पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टार्ट हो चुका है। मैंने कुछ चीज़ें करवा दी हैं, कुछ चीज़ें होनी है। तो अभी मेरे हाथ में दर्द हो गया है, सीधे आप लोगों से जाके गाड़ी में मिलती हूँ। एक बात बता रही हूँ, इतनी दिक्कत हो रही है ना गाड़ी चलाने में अभी, मतलब हील्स काफ़ी ज़्यादा हील्स है तो इसमें ना मेरे को बिल्कुल भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं चला लेती हूँ बट गाड़ी चलाने में अब इतनी हील्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं। अभी जा रही हूँ मैं ऑलमोस्ट, आज मौसम बहुत अच्छा है और 4 बज चुके हैं। तो अभी श्वेता के पास जा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ और आगे का प्लान बताती हूँ। सो लेट्स गो। बात बताना चाहूंगी, अरे क्या वो पूरी पिक्चर देख के क्या कैब वाला भाई, मैंने जैसे ही सोचा व्लॉग ऑन करूं लिटरली वो बंदा चला गया। तो गाइज अभी हम नोएडा में सेक्टर 18, तो हम वीडियोस बना रहे थे, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मोस्टली इस रोड पे ना ज्यादातर कोई नहीं आता। वो कैब वाले भैया, मुझे 5 मिनट का काम था भाई, वो ऐसे घूरने लग गए ना, देख के क्या कर रहे हैं यूं यूं, मतलब जैसे क्या ही। और जैसे ही बताओ वीडियो बन गई, सब हो गई, गाड़ी में आके भैया गायब, पता नहीं कहाँ चले गए, है ना। और मैं कह रही हूँ 1 मिनट भी उन्होंने यूं से ना ऐसे मतलब ऐसे नहीं देखा अलग कि कुछ अलग देख लूं या ऐसा, मतलब उन्होंने पूरा रिया। फिर मैंने सोचा चल छोड़ क्या बोलूं, हर जगह लोग घूरते हैं, हर जगह देखते हैं। तो रील्स बना ली हमने अच्छी अच्छी, कोई ब्लर तो नहीं आई ना? नहीं, बढ़िया बनी है सारी, बहुत बढ़िया बनी है। तो अभी बट श्वेता ब्लर आ रही है, क्या हो गया है तुझे? तेरी लाइफ ब्लर चल रही है क्या? श्वेता पे फोकस कर रही हूँ, तेरी लाइफ ब्लर ब्लर चल रही है, कुछ हो रहा है क्या? ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, कोई बात नहीं गाइस। तो अभी हम चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फुल ड्रेस पहन के आइए ना आप, शायद थोड़ी जिंदगी में कलर्स आ जाए। ओहो ठीक है, मैं तेरे को कलर्स दिखाती हूँ, श्वेता के कलर, श्वेता के कलर जो कि ब्लर तो नहीं है। अब देखो, ये देखो श्वेता को देखने के लिए रुके हुए हैं भाई ये कि श्वेता निकले तो एक फोटो खिंचवा ले श्वेता के साथ। हाँ भाई बिल्कुल, है ना, छपरी एकदम छपरी हो रही है। देखा कैसे जज्बात बदल लिए, कपड़े बदल लिए मैंने अपने 2 मिनट में। यार मेरे से नहीं रहा जाता लहंगे बहंगे में, मैंने कहा एक काम खत्म हुआ है, बस जल्दी से चेंज करो। तो ब्लैक मिरर कराने का गाड़ी में ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है, चेंज करो और भाई अपना घूमो डेली। मैं अब एक मतलब आउटफिट में बना लूँगी तो वो भी कंप्लीट कर दूँगी, एक साथ तो नहीं हो पाएगा यार ऐसे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी भी मौसम बहुत प्यारा है बट स्टिल ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। क्या हो गया, गाली दे क्या हो गया? थोड़ी सी स्किन रहती है बेटर और होने में। तो आज मौसम अच्छा है तो मैं घूम ले रही हूँ, वरना धूप में जाना मेरे को बिल्कुल भी मना है।
ऐसे पिंपल पिंपल टाइप्स हो गए थे। श्वेता एक सवाल तेरे से पूछूं, तुझे किस चीज़ से तू ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड मतलब तुझे तो इतनी गंदी क्यों हंसी भाई? मतलब इसका कोई सेकंड थॉट था मतलब? मैं इन गुड वे में ही पूछ रही थी भाई तेरे से कि तू किस चीज़ से ऑब्सेस्ड है? मोमोज से ऑब्सेस्ड हूँ। ऑब्सेस्ड है भाई, तो मैंने इसको वर्ल्ड बेस्ट मोमोज खिलाए थे जो कि जो को नहीं पसंद आए थे भाई। मोमोज जितने तरीके के हैं वो सब चाहिए इसको। मैंने सब खाए भाई मोमोज, सारे खाए हैं, खा के खुद ही मोमोज बन गई हूँ। हाँ। और अभी ये वो मोमोज निकालने के लिए जिम जा रही है, देख रहे हो उसकी मोमोज। तो गाइज मैं बता रही हूँ कि मैं किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हूँ। मैं हूँ ऑब्सेस्ड लड़कों की टी शर्ट से। ओवर साइज जो टी शर्ट्स होती है ना, सच बता रही हूँ इतनी बढ़िया लगती है ना मेरे को। मैंने इतनी शॉपिंग करी हुई है ओवर साइज टी शर्ट्स की, मतलब फ्री का। और मेरे को, हाँ, मैं अपने लिए जैसे खुद ले लेती हूँ ना, तो वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर जैसे मेरे किसी मेल फ्रेंड पे है, इशू वगैरह के पास है, मैं सारी छीन लेती हूँ। मेरे को इतनी अच्छी लगती है यार, बढ़िया लगती है। तो अभी कुछ खा लेते हैं, मेरे को बस बढ़िया लगती है। अगर ऐसी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स है ना सबके पास, तो मेरे को कोरियर करवा देना, एकदम फुल साइज़ बढ़िया होनी चाहिए। तब खा पी के हम दोनों घर के लिए जा रहे हैं, बस इतनी ही देर के लिए आए थे हम। और यार एक तो ये एकदम से ऐसे कोई हॉर्न बजा के आता है ना, मुझे डर लग जाता है कोई फ़ोन वोन छीन के ना भाग जाए और व्लॉग भी बन जाए इस चीज़ का भी। और वो अपने चैनल पे, हेलो गाइस, हाँ, और वो अपने चैनल पे ही अपलोड करके डाला कि अब मेरे ही चैनल पे डाल दे फ़ोन ऐसे छीनता हुआ और मेरे को कैप्चर कर ले रोता हुआ कि भाई चलो कोई नहीं, जोक सा पार्ट कुछ भी बोलती हूँ मैं। तो अभी निकलते हैं क्योंकि इसको जाना है जिम, वरना हमारा यही प्लान था, रुकेंगे थोड़ा घूमते फिरते हैं, बट इसको जिम जाना है यार। मैं भी सोचूंगा इस जिम ज्वाइन कर लूँ, बट मेरे को डॉक्टर ने मना करा हुआ है मेरे पेट की वजह से। भागना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादा भागना, एक्सरसाइज और बाहर का खाने के लिए, जो कि मैं नहीं मान रही हूँ, तो ये भी नहीं मान रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मना करी है, बट मैं सोच रही हूँ यार मोटिवेशन मिलती है तो चली जाऊँ। वीडियो बना ली और सब कर लिया, और देख लो बस कैसे रोड पे जा रहे हैं। और मेरी एक दरखास्त है, मतलब श्वेता की एक शिकायत है कि वो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रही है, बट वो अभी उतने अच्छे से नहीं कर पा रही है, और मेरा शुरू होते ही खत्म ना हो जाए। जो मैं फोन चला रही हूँ ना मतलब व्लॉग बना रही हूँ, एक बार श्वेता को फोन दे देती हूँ कि भाई वो अपना करियर स्टार्ट कर रही है और उसको अभी और अच्छे मेकअप्स वगैरह एंड ऑल करने हैं। बट मैं तो सपोर्ट करती हूँ, हर कोई करता है। तो गाइज अगर किसी को भी नीड हो, किसी को मेकअप वगैरह कराना हो, या किसी का कोई भी सपोर्ट हो या कुछ भी हो, तो प्लीज श्वेता को जाके डीएम करना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी में से जाके आप शाइन बाय श्वेता या फिर श्वेता पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उल्टे सीधा मैसेज मत करना कभी, भाई पट जाओ, ऐसे ऐसे मैसेज करो। तो अगर मेकअप वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी हो या कुछ भी हो, तो जाके श्वेता को याद करना। श्वेता बहुत अच्छा मेकअप करती है गाइज, मेरा भी बहुत बार किया हुआ है उसने। तो अगर कोई भी ब्राइडल शूट हो या फिर कुछ वैसे म्यूजिक शूट हो या म्यूजिक वीडियो वगैरह कुछ भी हो, तो आप श्वेता को कांटेक्ट कर लेना गाइज, ठीक है? प्लीज, थैंक यू। मैं घर आ चुकी हूँ और आराम से एसी में बैठी हुई हूँ, और अभी स्किन बेटर है पहले से। और देखो मैं कह रही थी ना कि मैं दिखाऊंगी यार, मिल जा, मैंने कहा, मैंने देखो ये रहे चार्ट पेपर, जिनसे अभी बहुत अलग अलग कलर के, जिससे मैं आर्ट और क्राफ्ट अभी कुछ ना कुछ बना रही हूँ। और मैंने कुछ कप्स वगैरह पे मतलब ऐसे ही बनाया था। अब लोग बोलेंगे ये बना के इतना खुश हो रही है यार, पिचक विचक तो नहीं गए? पिचक ही गए होंगे मुझे लग रहा है। एक मिनट पहले ढूंढ लेती हूँ। देखो ये देखो मिल गए, ये देखो मैंने सारा सामान मंगा के रखा हुआ है। और ये कप्स बनाए हैं मैंने अलग अलग शेप, मतलब शेप के तो नहीं, अलग अलग फेस के, मतलब बहुत सारे बनाए हैं, ये देखो। और ये रहा, तो मैंने बहुत सारे बनाए। तो गाइस यार मैं यही कहूँगी कि ना, मतलब अगर आपको लगता है ना लाइफ में कि मेरी तरह अगर आप अकेले बैठ के ज़्यादा डीप डाउन कुछ ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो आप प्लीज़ अपने लिए पूरे दिन में ऐसे 5 से 10 मिनट ज़रूर निकालो जो आपको करके अच्छा लगे। चाहे मेडिटेशन करो या कुछ भी करो। अब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो हम पूरे दिन में पढ़ाई ट्यूशन करने के बावजूद भी, होमवर्क करने के बाद भी, हम अपने लिए 1 आधा घंटा निकालते थे जिससे हम खेलते थे सबके साथ और हमें एक्चुअल में खुशी मिलती थी। तो अगर अब सोचो तुम लोग कि अगर आज भी, मतलब आज भी अगर आप अपने लिए सिर्फ 5 मिनट कुछ ऐसा निकाल पाओ पूरे दिन में जिससे आपको खुशी मिलती है, तो क्यों नहीं आपको अच्छा लगेगा। मतलब मैं डीप डाउन इतना समझाना चाह रही हूँ कि खुद को ना खुश होने की वजह किसी और में मत ढूंढो कि कोई और आएगा और आप किसी के साथ जाओगे तो ही आप खुश हो सकते हो, किसी के साथ पार्टी करोगे या कोई आपके साथ आके बैठेगा तभी आप खुश होगे। मतलब आप अकेले कंपनी भी ज्वाइन करके खुश हो सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा ज्ञान है मेरी साइड से। और गाइज मैं सोचूं कि ये बाल जो कर्ल्स हैं अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर, मतलब अब मुझे खुद से करने आ गए लाइफ में ना। आई एम 23 नाउ, और मुझे अब इतने साल में जाके
एक ये चीज़ बनानी आई है। बाल वालों का कोई हेयर स्टाइल मुझे और आता नहीं है। सो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह कर लेती हूँ और अभी मैं 30 जून तक मतलब रेस्ट करने वाली हूँ, कहीं बाहर नहीं जाऊँगी। सिर्फ अपनी स्किन को रेस्ट दूंगी, प्रॉपर रेस्ट दूंगी, उसके बाद ही कोई शूट्स वगैरह करूंगी। और गाइज मैं अभी एक दो चीज़ें और सोच रही हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले नहीं बताऊंगी वरना फिर से नज़र वज़र वाला सीन हो जाता है मेरा। तो मतलब नज़र मत कह लो, बट मैं तो नोटिस कर ही रही हूँ कि जब से ब्लॉग बना रही हूँ कुछ भी बोलती हूँ ना कुछ ना कुछ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है बाय गॉड कि मैं वो कर ही नहीं पा रही। लिटरली 2023 ये 6 महीने मैं ऐसे गए ना मैंने मतलब मेरे को लगा था मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरे को बहुत अकल है और मैं अब लोगों को परख सकती हूँ कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बट मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बट लोग ना अपना रंग दिखाना कभी नहीं भूलेंगे। तो मतलब मैं भी इन चीज़ों के चक्कर में, मैं कोई ऐसा डिप्रेशन वगैरह नहीं हूँ, बट ठीक है लोग, मैं मतलब एक चीज़ मैं सीख चुकी हूँ लाइफ में कि ज़िंदगी में लोग आपके पास जब भी आएंगे, वो आपकी खुशी में जब भी शामिल होंगे जब वो अपना फ़ायदा देख रहे होंगे। लिटरली उनका मतलब ख़त्म, उनका फ़ायदा ख़त्म, वो आपसे बहुत दूर चले जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़। तो दुनिया मतलबी है, ये सच है जो भी बोलता है। तो गाइज़ हंसो अपना अपने में, इसलिए मज़े से रहो। और मेरा कोई ऐसा कोई डीप डाउन हार्ट ब्रेक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम लोग कमेंट कर दो मेरे को कि ये हो गया वो हो गया। मैं बस एक बात बता रही हूँ, क्योंकि रंग सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो सिर्फ एक रिलेशनशिप को लेके ही ज्ञान दूँ। मतलब और भी बहुत चीज़ होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। सो गाइज़ इस व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। आई लव यू गाइज। और हाँ, मुझे बताना कि तुम लोग किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो। मैंने तो बता दिया कि मैं हूँ ऑब्सेस्ड लड़कों की टी शर्ट से, तो मैं अपने लिए शॉपिंग मैन मतलब उससे ही करती हूँ, क्या कहते हैं, मैन सेशन से ही करती हूँ। आप बोलोगे कि टाटा बाय करके कितना पका रही है फिर से, है ना। चलो ठीक है यार, बाय कर रही हूँ फाइनली। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना आप किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो। बाय, लव यू।